मैं यहाँ हमेशा चल सकता हूँ। ये जगह इतनी खूबसूरत है कि अल्फाज कम पड़ जाते हैं। और तुम्हारे साथ होना इसे और भी खूबसूरत बना देता है। क्या हो अगर मैं बताऊं कि जन्नत में दाखिल होने वाला सबसे आखिरी शख्स अल्लाह से तकरार करेगा। एक बार नहीं, ना ही दो बार, बल्कि वो अल्लाह रब अल इज़्ज़त के सामने 3 मरतबा अपनी बात दोहराएगा। और उसके इख्तिताम पर अल्लाह रब अल इज़्ज़त खुद रहमत से हंस देंगे। अब ये कोई अफसाना नहीं है, ये एक सच्ची कहानी है जो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। एक शिकस्ता रूह की कहानी, जो जहन्नम की अथाह गहराइयों से रींग कर निकला और फिर इस पूरी दुनिया से 10 गना बड़ी सल्तनत में दाखिल हुआ। मगर इससे पहले वो महज एक साए के सवा कुछ ना था। आग का झुलसा हुआ शख्स, इसकी खाल जली हुई, सांस धुएं से घटती हुई। दोज़ख के शोर में इसकी आवाज दब गई। खत्म। समझा रब इसे भूल गया। मगर वो जो किसी को नहीं भूलता, इसने तो आग के छूने से पहले ही इसके लिए अजीम रहमत लिख रखी थी। और यहीं से इसकी कहानी शुरू होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम से आखिरी आदमी रींग कर बाहर आएगा। एक ऐसा शख्स जो पहचाना ना जा सके, पीठ जख्मी और खाल राख जैसी, हर हरकत एक अजियत, हर सांस बस एक याद। वो रींगता है, हाथों इसके पीछे जहन्नम पहाड़ों के गिरने के तूफान की तरह गिर जाती है, और हर सांस के साथ आग यूं फुंकारती है जैसे इसे वापस खींचना चाह रही हो। वो बार बार अपने मुंह के बिल गिरता है, और जब वो उठने लगता है तब्श की एक लहर इसे आ लेती है, और वो ऐसी चीख मारता है कि बस अल्लाह ही इसका इल्म रखता है। वो ऊपर देखकर सरगोशी करता है, आरब मेरे मालिक, मुझे इस जगह से निकाल दे, इसके शोलों ने मुझे जला डाला है। धुआं दम घूंटता है। खामोशी। मगर फिर एक आवाज गूंजती है, इतनी नर्म कि आग को भी खामोश कर दे। ए मेरे बंदे, अगर मैं तुझे इस आग से निकाल दूं तो क्या तो वदा करेगा कि मुझसे मजीद कुछ नहीं मांगेगा। होंठ लरसते हैं। वो बमुश्किल ही बोल पाता है, मगर पहली बार उम्मीद की झलक नजर आती है। अल्लाह पाक, तेरी इज्जत की किस्म, बस मुझे यहां से निकाल दे, मैं कभी फिर कुछ और नहीं मांगूंगा। और इस अहद पर अल्लाह रहीम अपना हुक्म सादिर फरमाता है, और फिर वो आग इसे हमेशा के लिए छोड़ देती है। वो जहन्नम के बाहर बंजर जमीन पर गिर पड़ता है। पहली बार वो ऐसी हवा में सांस लेता है जो धुएं से पाक है। पहली बार हुआ इसका चेहरा नहीं झलसाती। वो मुड़ता है और इस आग को देखता है जिससे वो बचा है, जो पीछे धाड़ रही है। वो रो पड़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह, पाक है वो नजात दहिंदा, आज मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं। इसे खबर नहीं, ये तो महज शुरुआत है। वो वहां आग से बाहर लेटा है, अब भी कांप रहा है, और एक तवील अरसे के बाद पहली बार इसे प्यास महसूस होती है। फिर अल्लाह इसके सामने कुछ रख देता है। एक दरख्त करीब नहीं मगर अयां जरूर था। शाखें हवा में झूमती है, इसके पत्ते जिंदगी से चमकते हैं, और नीचे पानी की एक नहर बहती है, शफाफ ठंडी रवा। वो तकता रहा, दिल भर आया। अहद याद, किस्म खाई, मुंह फेरा, वो दांत भींच कर रुका।
प्यास, जलन, साया फैलता जाता है। पानी बिल्कुल रहमत की तरह चमकता है। आवाज टूटी। आरब सुन, मुझे इस दरख्त तक पहुंचा दे, मैं अब मजीद कुछ नहीं मांगूंगा, बस मुझे इसके साए में बैठने दे। पानी बस पीने दे। फिर अल्लाह ने इसे नरमी से पुकारा, ए इब्न आदम, क्या तूने मुझसे वदा नहीं किया था कि तो मजीद कुछ नहीं मांगेगा? आदमी शर्मिंदगी से अपना सर झुका लेता है। कमजोर इंसान और अल्लाह जो अपनी मखलूक की कमजोरी को जानता है, इसे मुआफ कर देता है। जमीन सरकती है। नजदीक वो दरख्त तक पहुंच जाता है। वो साए में गिर पड़ा। वो पानी पीता है, किसी आम प्यासे की तरह नहीं, बल्कि इस रूह की तरह जिसमें दोबारा जान पड़ रही हो। हर घूंट इसके जिस्म का दर्द धो देता है। हर सांस पहले से हल्की महसूस होती है। वो सोचता है, यही काफी है, यही सब कुछ है। मगर रहमत इसे फिर आजमाने वाली है। जब वो दरख्त तले आराम करता है, पहली बार वो खुद को महफूज पाता है। फिर कुछ बदलता है। अल्लाह इसके सामने एक और दरख्त रख देता है। ये ज्यादा करीब, ज्यादा रोशन, इसका साया मजीद गहरा, इसका पानी वसी और शफाफ, और उससे परे कुछ अनोखा सा। वो नूर जो बदन को छूने से पहले दिल को करार दे। आदमी का सीना जकड़ता है। वो ये एहसास जानता है, ये कोई आम जगह नहीं, ये जन्नत के पास है। वो साकित हुआ, दिल उलझने लगा। मत मांगो, अपना वदा याद रखो, यही काफी है। मगर उसकी रूह इस तरफ खींची जाती है। इसकी नजरें हटने को तैयार नहीं। आहिस्ता से वो दोबारा हाथ उठाता है। बराहे करम मुझे बस इस दरख्त के करीब जाने दें। मैं कसम खाता हूं ये आखिरी बार होगा। अल्लाह जवाब देता है, न सख्ती से, न गुस्से से, बल्कि सच्चाई के साथ। ए इब्न आदम, तुम कितने वादे तोड़ोगे? वो सर झुका लेता है। कोई उज़्र बाकी नहीं। तेरी इज्जत की किस्म ये आखिरी बार है। और अल्लाह जिसकी रहमत हर टूटे हुए वादे पर भारी है, इसे फिर इजाजत देता है। दरख्त ने इस्तकबाल किया। अब वो जन्नत के दहाने पर खड़ा है। वो सुन रहा है कहे खुशी। वो उन्हें पहचानता है। वो मर्द जो कभी नमाज में उसके साथ खड़े थे, दोस्त जो बुलाते थे, वो लोग जिन्होंने इसके लिए दुआएं की, वो सब अंदर है और वो नहीं। बदन जहन्नम के जख्मों से चावर है। दिल पर आग से ज्यादा भारी नदामत है। आंसू बहते हैं, दर्द से नहीं, तड़प से। और इसी पिल इसका हर एक वदा टूट जाता है। जब्त खत्म। वादे भूल गए। अना मिट गई। वो पुकारता है, न साया मांगता है, न पानी। अल्लाह दरख्तों और वादों को भूल जाए। जाने दें। दाखिल कर। तब रहम करने वाला रब बोला, अंदर जा। वो शख्स आगे बढ़ता है। इसके सामने बुलंद व बाला दरवाजे हैं, रोशन, मुतासिर कुन और नूर से ममूर। देखा, फिर वो रुक गया। वो पीछे मुड़ता है और लरजते हुए कहता है, ए रब, मैं वहां गया मगर मैंने इसे भरा हुआ पाया। अल्लाह फिर कहता है, जाओ जन्नत में दाखिल हो। मुड़ा। वो दोबारा देखता है। बागात हद नजर तक फैले हैं। जन्नती आजाद घूम रहे हैं, हर सौ खुशी है। वो एक बार लूटा।
اے میرے رب، میرا گمان ہے کہ وہ عالیشان جنت اب بھر چکی ہے اور وہاں اب کوئی جگہ نہیں ہے، لگا اب جگہ نہیں ہے، نہ تکبر۔ یہ جہنم کی کچلی ہوئی ایک روح ہے جو اپنے لیے رحمت کا تصور نہیں کر پاتی۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، کیا تم اس بات پر راضی ہو جاؤ گے اگر میں تمہیں اس جنت میں اتنی بڑی عظیم الشان سلطنت عطا کر دوں جتنی بڑی تمہاری وہ تمام دنیا تھی؟ جس میں تو رہا وہ ساکت ہو گیا، ذہن معاف ہے۔ ایک دنیا، پوری دنیا میرے لیے؟ وہ نظر اٹھاتا ہے، ابھی تک کانپ رہا ہے اور نہایت انسانی اور معصومانہ الفاظ کہتا ہے، کیا اب اللہ، کیا اب مجھ سے مذاق؟ تو رب ہے۔ اس لمحے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، کیونکہ اللہ تعالی مسکرایا اس طرح جو اس کی شان کے لائق ہے، نہ مذاق نہ غصہ، صرف رحمت۔ عرش کا رب بندے کی کمزوری پر مسکراتا۔ رب کہے، میں مذاق نہیں کرتا، تمہارے لیے 10 گنا، 10 گنا آخری جنتی شخص کے لیے جو سب سے ادن رینگنے والا، وہ ناکام ہوا جس نے ہر وعدہ توڑا، جنت کے در کھلے، روشنی بکھرتی ہے جو چندھیاتی نہیں خوش آئند ہے، ہوا میں سکون، زمین قدموں تلے نرم ہے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، جنت میں وہ نعمتیں ہیں جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھیں، نہ کسی کان نے سنے اور نہ کسی انسانی دل میں ان کا خیال آیا۔ اور یہ شخص جو تمام انسانوں میں سب سے آخر میں داخل ہوا، ایک ایسی سلطنت میں قدم رکھتا ہے جو اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہے۔ کیوں؟ اس کے اعمال کی وجہ سے نہیں، اس کے وعدوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ پیارے نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم محض اعمال کے سہارے جنت میں نہیں جاؤ گے۔ صحابہ نے پوچھا، رسول اللہ، کیا اب بھی نہیں؟ آپ نے جواب دیا، میں بھی نہیں، جب تک کہ اللہ مجھے اپنی رحمت کے سائے میں نہ لے لے۔ سمجھی؟ اگر اللہ جنت کے ادن ترین شخص کو یہ سب عطا کرتا ہے، مگر اس کا کیا جو نماز، توبہ اور کوشش کرتا ہے، جو بار بار رب کی سمت لوٹے؟ قصہ اس کا نہیں، آپ ہی خواہ اب ٹوٹ چکے ہوں، چاہے بار بار گریں، جب تک آپ اللہ کی طرف لوٹتے رہیں گے، اس کی رحمت آپ کے گناہوں سے کہیں بڑی ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں۔ اس کہانی کا مطلب یہ ہے، چاہے تم کتنے بھی گنہگار ہو، چاہے کتنی بار گر چکے ہو، اگر تم اللہ کی طرف واپس آتے ہو تو اس کی رحمت تمہارے گناہوں سے زیادہ بڑی ہے۔ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے امید مت چھوڑو۔